बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्नुश उस्मान की एपिसोड नंबर 184 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 185 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। अगर बात की जाए आज की किस्त की, तो इसमें ओस्मान बे और एहसन बुके खातून दोनों ने ही अपनी अपनी चालें चलने की कोशिश की, लेकिन ओस्मान बे अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाए और अल्तुगा ने उनको जाल में फंसा लिया। लेकिन उससे भी बुरा ये हुआ कि उलुगान ने उसी वक्त खुफिया कबीले पर हमला किया और वहां पर मौजूद बेशुमार मासूम लोगों की जान ले ली गई, यानी कि उनको शहीद कर दिया गया। ओस्मान बे और ओरहान बे वहां पर कबीले पर मदद के लिए पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो ज्यादातर लोग शहीद हो चुके होते हैं या जख्मी होते हैं। और एपिसोड के इख्तिताम में वो फातिमा खातून को बचाने के लिए जाते हैं जब एहसन बुके खातून उन पर हमला करने वाली होती है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो एपिसोड अच्छी थी और इस वीडियो की जानब भी बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी मजीद इस तरह की वीडियोस miलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Sen yanımda olduğun müddetçe yürüdüğüm yolda ölümle beni korkutmaz. ट्रेलर के पहले ही सीन में ओस्मान बे और बाला खातून को देखा जा सकता है, जहां पर बाला खातून ओस्मान बे के पीछे घोड़े पर ही बैठी हुई हैं और ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि जब तक आप मेरे साथ मौजूद हैं तब तक ना ही जो रास्ता जिस पर मैं चल रहा हूँ वो मुझे डरा सकता है और ना ही मौत मुझे खौफजदा कर सकती है। तो देखते हैं कि ओस्मान बे इससे आगे क्या कहते हैं। Alacağım. Sayende tüm yitirdiklerimize bir bir kavuşuruz Osman. इस सीन में आलाजा जो है वो भागते हुए बाला खातून की जानब आ रही हैं, जो कि बाला खातून के मरने की खबर आने के बाद कुछ एपिसोड्स में नजर नहीं आई। अब यहाँ पर बाला खातून अपनी घोड़ी आलाजा को देखते हुए ये कह रही हैं कि आपकी वजह से मैंने जो चीजें खोई हैं वो एक एक करके वापस मिल रही हैं, यानी कि वो ये बात ओस्मान बे को ही बोल रही हैं। Kızımıza da kavuşacağız. Başka çare yok. Bacımın izini bulmak için. बाला खातून की बात का जवाब देते हुए ओस्मान बे ये कह रहे हैं कि मैं आपकी बेटी को भी आपसे मिलवाऊंगा, यानी कि हलीमा के हवाले से ही बात कर रहे हैं। और ये टॉपिक मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द क्लोज हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर अलाउद्दीन पे बाज़ंतीनी सिपाहियों को मारते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब कोई और रास्ता नहीं है अपनी बहन का सुराग लगाने के लिए। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलते हैं। Akhisar'a gireceğiz. Hanım buyurun rahibe. Asla konuşmayacak Hristo. इस सीन में अलाउद्दीन पे और गोंजा खातून नजर आ रही हैं और अलाउद्दीन पे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि अपनी बहन का सुराग लगाने के लिए अब मैं हिसार में दाखिल हूँगा। और उसके बाद सोफिया का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है हरिस्तों से कि जिस राहिबा ने हलीमा की परवरिश की थी वो कभी भी कुछ भी नहीं बता पाएगी या कुछ भी नहीं बोल पाएगी। Gelirim Halimem. Ben size savaşı değil, barışı getirdim. जिस वक्त सोफिया ये बात बोल रही होगी उसी वक्त अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून ये बातें सुन लेंगे। और अब यहाँ पर बाला खातून भी हो सकता है अब हिसार किले की जानब भी जा रही हो और ये कह रही है कि मैं आ रही हूँ हली में, यानी कि वो अपनी बेटी का ही नाम ले रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर ओरहान बे को हम मंगोलों के लिबास में देख सकते हैं, जबकि एहसन बुके खातून ये बात बोल रही हैं कि मैं आपके लिए जंग नहीं बल्कि अमन लेकर आई हूँ। Benim yanımda mısınız? Sıra Batı'nın topraklarındadır. Saldırın!
इस सीन में वही सरदारान यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ओस्मान बेग की मदद से इनकार कर दिया था मंगोल सिपाहियों को देखकर, और अब एसन बुके खातून उनसे यही बात बोल रही हैं कि क्या आप मेरे साथ हैं, यानी मैं आपसे अमन का वादा करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हम सारगुन को देख सकते हैं जो कि ये बात बोल रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है मगरब की ज़मीनों का, यानी कि ये जो बाज़ंतीनियों की और ये जो बॉर्डर्स की या फ्रंटियर्स के इलाके हैं इन पर हमला करने का। Adını, sizi, hiçbir şey hatırlamıyorum. Düş gördüm. Soyun sopu viran olacak. इस सीन में हम हलीमा को देख सकते हैं और यहाँ पर जो डायलॉग बोला जा रहा है वो दो लोगों का हो सकता है, जिनमें से एक वो राहिबा हो सकती हैं जबकि दूसरी हलीमा। लेकिन बात यही बोली जा रही है कि उसे ना ही अपना नाम याद है और ना ही आप लोग याद हो, बल्कि उसे कोई भी चीज़ याद नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर राहिबा को सोफिया मारती हुई नजर आ रही हैं और इसके बाद उलूगान भी ये बात बोल रहे हैं ओस्मान बेग को कि मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें आपकी नस्ल जो है वो तबाह हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। Çakal düş gördü de vurduğu soyu tükenmez. Adı Hoena. यहाँ पर उलूगान की बात का जवाब देते हुए ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि गीदड़ों के ख्वाब देखने से भेड़िए की नस्ल ख़त्म नहीं होती। और उसके बाद बाला खातून को आखिरकार हलीमा के हवाले से एक अच्छी खबर मिल गई है, यानी उनका नाम पता चल गया है जो कि उनका ईसाई नाम है, और वो राहिबा उनको बता रही है कि उसका नाम पोइना है। और अब देखते हैं कि बाला खातून पोइना तक कब पहुंचेंगी। Ben bu dünyaya alnına hiçbir daim çıkmayacak. आखिरकार यहाँ पर बाला खातून को हलीमा का ईसाई नाम पता चल ही गया है, और अब अगर बाला खातून पोइना को ढूंढ लेती हैं तो उसका मतलब यही है कि वो हलीमा को भी ढूंढ लेंगी। और उसके बाद ओस्मान बे उलूगान के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया में और आपके माथे पर कभी ना खत्म होने वाली। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलते हैं। Adalet mührünü çakmak için geldim. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया में और तुम्हारे माथे पे कभी ना मिट पाने वाली इंसाफ की मोहर लगाने के लिए आया हूँ। और उस वक्त उनकी तलवार उलूगान की गर्दन पर मौजूद है। तो देखते हैं कि अब उलूगान को यहाँ से कौन बचाएगा, या यहीं पर उलूगान का खात्मा हो जाएगा। अब ये बात तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगी। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।